नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है कनिका एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो येस्टरडे वी कवर्ड द टॉपिक ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आगे आने वाली क्लासेस जो हैं वो इसी तरह के अलग अलग पॉइंट्स पर रहेंगी और ये सभी जो क्लासेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगला नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे वो है एडहेरेंट पॉइंट्स का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राइट। सो एडहेरेंट पॉइंट्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं। पढ़ने पे एकदम से नहीं समझ में आएगा। लेट एस बी अ सबसेट ऑफ आर, किसी भी रियल नंबर का एक हमने सबसेट बनाया एस, ओके। अल्फ़ा हम कोई भी नंबर ले रहे हैं रियल नंबर से। अल्फ़ा को हम एडहेरेंट पॉइंट कब कहेंगे एस का? इफ़ फॉर ईच डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो, ये जो नेबरहुड है डेल्टा का, जो सॉरी अल्फ़ा का जो ये नेबरहुड है और जो एस हमारा सेट है उसका जब हम इंटरसेक्शन ले तो वो फाई नहीं आना चाहिए। आई नो अब ये क्लियर नहीं हुआ होगा, लेट अस अंडरस्टैंड दिस अच्छे से। ओके, सो एडहेरेंट पॉइंट्स क्या बोल रहा है कि हमने एक सेट लिया, कोई भी सेट लिया एस जो कि रियल नंबर्स का सबसेट है। तो हमने इस तरह से एक सेट ले लिया, ये सेट एस है हमारा, ओके। उसके बाद हमें प्रूव करना है, हमें देखना है कि अल्फ़ा जो है वो एडहेरेंट पॉइंट है कि नहीं है। ये हमें चेक करना है कि अल्फ़ा जो है वो एडहेरेंट पॉइंट है या नहीं है। तो अब हम क्या देखेंगे, देखो लास्ट क्लास में इंटीरियर पॉइंट्स के लिए हमने क्या देखा था। इंटीरियर पॉइंट में हमने देखा था कि अल्फ़ा के अराउंड जो नेबरहुड मैं बनाऊंगी वो पूरा का पूरा नेबरहुड जो है इस सेट एस के अंदर आना चाहिए, यही हमने देखा था। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब मैं अल्फ़ा के अराउंड एक इंटरवल बनाऊँ, तो एडहेरेंट पॉइंट में ये बोल रहा है कि अल्फ़ा के अराउंड जब मैं एक इंटरवल बनाऊंगी तो उसके और सेट एस के बीच में जब हम कुछ कॉमन लेंगे तो कॉमन जो है वो एक सिंगल पॉइंट भी आए तो भी चलेगा। मतलब खाली नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ तो कॉमन आना ही चाहिए। अब इसको एक बार हम यहाँ समझते हैं। देखो जैसे कि मैंने ये पॉइंट लिया यहाँ पे अल्फ़ा, ठीक है, ये मैंने इसका नेबरहुड बनाया, दिस इज़ द नेबरहुड ऑफ अल्फ़ा। अब देखो इंटीरियर में क्या बोल रहा था, वो इंटीरियर में बोल रहा था कि पूरा का पूरा जो उसका नेबरहुड है वो एस के अंदर लाई करना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ये क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। लेकिन एडहेरेंट पॉइंट में वो क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट भी कॉमन आएगा ना तो भी चलेगा, थोड़ा बहुत भी आए कॉमन या एक भी पॉइंट कॉमन आए तो भी चलेगा, हम उसको बोल देंगे एडहेरेंट पॉइंट। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। इसीलिए मैथमेटिकली हमने इसको क्या लिखा, कैसे लिखा कि अल्फ़ा माइनस डेल्टा एंड अल्फ़ा प्लस डेल्टा, जो हमने ये नेबरहुड बनाया है इसका, और जब हम एस का इंटरसेक्शन लेंगे, इन दोनों का जब हम कॉमन निकालेंगे कुछ, तो वो फाई नहीं होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। एम्प्टी नहीं होना चाहिए यानी कुछ ना कुछ पॉइंट कॉमन आना चाहिए, चाहे वो खुद अल्फ़ा ही क्यों ना हो, सिर्फ अल्फ़ा ही पॉइंट कॉमन आए तो भी चलेगा, राइट। लेकिन इंटीरियर पॉइंट में ऐसा नहीं था। इंटीरियर पॉइंट में था कि पूरा का पूरा जो इंटरवल हम बनाएंगे, जो नेबरहुड बनाएंगे, वो पूरा का पूरा जो है एस के अंदर आना चाहिए, है ना। तो ये बात हमारी यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। ओके, सो इसकी एक और डेफिनेशन है जो हम देखते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अल्फ़ा इज़ एन, ये हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है, अभी मैंने ये समझा दिया है। अल्फ़ा इज़ एन एडहेरेंट पॉइंट, अल्फ़ा को हम एडहेरेंट पॉइंट बोलेंगे किसका, सेट एस का, जो रियल नंबर्स का सबसेट है। कब बोलेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा के मैं जितने भी नेबरहुड बनाऊँ, कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ एस, एस का एक ना एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए उसके नेबरहुड में। और यही बात हमने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाई है कि अल्फ़ा का जो मैंने नेबरहुड बनाया है उस नेबरहुड में एटलीस्ट वन पॉइंट होने चाहिए। पर यहाँ तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कॉमन आ रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो एस, है ना, एस के साथ कॉमन आ रहे हैं। सो वन पॉइंट भी आए तो भी हम उसको एडहेरेंट पॉइंट बोलेंगे, उससे ज़्यादा आए तो भी एडहेरेंट पॉइंट बोलेंगे, इनफाइनाइट आए तो भी एडहेरेंट पॉइंट बोलेंगे। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। अगला इसको एग्जाम्पल के थ्रू जैसे यहाँ पे समझाया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एस जो है हमारा एक सेट दिया हुआ है 1 2 3, है ना। सो अगर मैं यहाँ पर एक सेट लूँ एस, सिंपल 1 2 3, तीन ही एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, नंबर लाइन पे मैंने इसको ड्रॉ किया। अब देखो सेट एस में आ रहे हैं 1 2 3, ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। 1 के अराउंड अगर मैं एक छोटा सा नेबरहुड बनाऊँ तो मुझे दिख रहा है कि इस नेबरहुड में सिर्फ एक 1 ही है जो एस के साथ कॉमन आ रहा है ना। तो कोई बात नहीं, एडहेरेंट पॉइंट क्या बोलता है कि एट लीस्ट वन पॉइंट,
एटलीस्ट 1 पॉइंट जो है वो कॉमन होना चाहिए, राइट, एटलीस्ट 1 पॉइंट। तो यहाँ पे 1 तो कॉमन आ ही रहा है खुद, तो क्या इसे हम एडहेरेंट पॉइंट बोलेंगे? यस, हम इसको एडहेरेंट पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 2 की बात करूँ, 2 के आसपास अगर मैं इंटरवल बनाऊँ तो इस पूरे इंटरवल में एक 2 ही है जो कॉमन आ रहा है एस के साथ, तो क्या हम इसको एडहेरेंट पॉइंट बोलेंगे? यस, हम इसको एडहेरेंट पॉइंट बोलेंगे। सेम गोज़ फॉर 3 के आसपास बनाया, बाकी इंटरवल में से और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन ये बस 3 ही एक पॉइंट है जो इसके साथ कॉमन आ रहा है एस के साथ, तो क्या हम इसको एडहेरेंट पॉइंट बोलेंगे? तो हम इसे एडहेरेंट पॉइंट बोलेंगे। लेकिन अगर मैं इसी में बात करूँ इंटीरियर पॉइंट्स की, क्या 1 को हम इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे? तो 1 को हम इंटीरियर पॉइंट नहीं बोलेंगे। अगर मैं इंटीरियर की बात कर रही हूँ, क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि 1 के आसपास जो इंटरवल है वो पूरा का पूरा लाई करना चाहिए एस के अंदर, लेकिन ये पूरा इंटरवल तो लाई कर ही नहीं रहा, इसमें तो सिर्फ 1 ही कॉमन जो है वो लाई कर रहा है एस के अंदर, है ना। तो हम 1 को या 2 को या 3 को इंटीरियर पॉइंट्स नहीं बोलेंगे। ऑलराइट, एडहेरेंट पॉइंट्स तो ये तीनों हैं, लेकिन इंटीरियर पॉइंट इन तीनों में से कोई भी नहीं है, क्योंकि इसके आसपास का पूरा इंटरवल इसके अंदर लाए नहीं कर रहा। एडहेरेंट पॉइंट में एक पॉइंट भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट यही यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी गई है। इन नेबरहुड ऑफ 1 देयर इज एटलीस्ट 1.1 जो कि सेट में बिलोंग कर रहा है, इसीलिए 1 को हम एडहेरेंट पॉइंट बोलेंगे। हेयर वी टॉक ऑफ एटलीस्ट 1 पॉइंट, नॉट ऑल द पॉइंट्स लाइक वी टॉक फॉर इंटीरियर पॉइंट्स, ठीक है। जैसे कि इंटीरियर में सारे पॉइंट्स कॉमन आने चाहिए, पर एडहेरेंट में यहाँ पर हम सिर्फ एक एटलीस्ट 1 पॉइंट की बात करते हैं, उससे ज़्यादा कॉमन हो सकते हैं, लेकिन एक तो आना ही आना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे एक शॉर्ट नोट टाइप है, डिफरेंस मैंने यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पॉइंट बनाया था। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम एडहेरेंट पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो मैंने बताया एटलीस्ट 1 पॉइंट नेबरहुड में आना चाहिए एस के, ठीक है। एटलीस्ट 1 पॉइंट की बात हो रही, कम से कम एक भी होगा तो भी चलेगा। लेकिन इंटीरियर पॉइंट्स में ऑल द पॉइंट्स इन द नेबरहुड बिलोंग्स टू एस, सारे पॉइंट्स नेबरहुड के एस में बिलोंग करने चाहिए, तभी हम उसे इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आते हैं। अगर मैं फाइनाइट सेट की बात करूं, जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा था फाइनाइट सेट, सिर्फ मेंबर्स जो हैं वही एडहेरेंट पॉइंट्स बनाते हैं। अभी हमने ऊपर बात की थी 1 2 3 वाले एग्जाम्पल की, जैसे कि आप देख रहे हैं। सो 1 2 3 ये कैसा है? फाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट सेट में जो मेंबर्स है 1 2 3 ये मेंबर्स हैं, यही एडहेरेंट पॉइंट्स बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इनफाइनाइट सेट की बात करूँ तो नॉन मेंबर्स में नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है, बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं एडहेरेंट पॉइंट्स, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया हुआ है, सेट हमने लिया है 0,1, ये 0 ओपन इंटरवल है, ये है ना, ओपन सेट है, इनफाइनाइट सेट है, हमें दिख रहा है क्योंकि इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं। अब अगर मैं बात करूँ, देखो इसको समझते हैं एक बार नंबर लाइन के थ्रू, ठीक है। ओपन इंटरवल हमने सेट लिया 0,1, राइट, ये एक इनफाइनाइट सेट है, हमें दिख रहा है 0 and 1। अब मैं पूछूं कि इसमें एडहेरेंट पॉइंट कौन कौन से हैं, अगर मैं बात करूं एडहेरेंट पॉइंट्स की, तो सबसे पहले हमें पता है कि इसके बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, जितने भी नंबर्स हैं इनफाइनाइट नंबर्स, वो सब के सब एडहेरेंट पॉइंट्स का काम कर रहे हैं, ये तो एडहेरेंट पॉइंट्स बना रहे हैं। मेन बात आती है 0 और 1 के ऊपर, क्या ये एडहेरेंट पॉइंट्स बना रहे हैं या नहीं। देखो 0 और 1 इस सेट में इंक्लूडेड नहीं है, यानी 0 और 1 की अगर मैं बात करूं, 0 and 1 जो हैं हमारे क्या हैं, नॉन मेंबर्स हैं, है ना। अभी हमने यहाँ पढ़ा कि इनफाइनाइट सेट में अगर नॉन मेंबर्स हैं तो वो बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं। तो इन नॉन मेंबर्स को देखते हैं, क्या ये नॉन मेंबर्स हमारे एडहेरेंट पॉइंट्स बनेंगे या नहीं। तो सबसे पहले 0 की बात करते हैं। अब 0 के आसपास मैंने एक छोटा सा इंटरवल बनाया, आई होप यू ऑल कैन सी दिस। एक छोटा सा मैंने 0 के आसपास इंटरवल बनाया। 0 को छोड़कर इसके आगे वाले अगर हम ये वाले नंबर्स को देखें, ये वाले नंबर्स मैं फिर से एक बार बना देती हूँ, देखिए ये 0 है, 0 के आसपास मैंने एक छोटा सा इंटरवल बनाया। अब ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैं डार्क कर रही हूँ, 0 को चाहे बेशक आप छोड़ दो, लेकिन 0 के बाद ये वाला जो पोर्शन है ये सारा का सारा इस सेट एस में लाई कर रहा है, आपको दिख रहा है। तो हमें पता है कि एडहेरेंट पॉइंट के लिए एटलीस्ट 1 चाहिए, लेकिन एटलीस्ट क्या, यहाँ तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कॉमन आ रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखो तो, है ना। तो 0 जो है वो एडहेरेंट पॉइंट बनाएगा। सेम अगर मैं 1 की बात करूँ, 1 के आसपास मैंने इंटरवल बनाया, 1 को छोड़ के और इसके बाद वालों को छोड़ दो, अगर हम इसके पहले देखूँ, अगर मैं 1 के जस्ट पहले देखूँ ये वाले पॉइंट्स, तो ये वाले पॉइंट्स तो सारे के सारे कॉमन आ रहे हैं इस सेट के अंदर। अगर कॉमन आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी एडहेरेंट पॉइंट बनाएगा।
सो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेट के लिए एडहेरेंट पॉइंट्स का सेट क्या होगा, तो आप बोलोगे क्लोज इंटरवल 0,1, क्योंकि 0 और 1 जो इसके नॉन मेंबर्स थे असलियत में, वो भी एडहेरेंट पॉइंट्स बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने उनके आसपास इंटरवल बनाया तो यहाँ पर हमें दिखा कुछ कॉमन, और 1 के आसपास बनाया तो यहाँ पे भी हमें कुछ दिखा कॉमन। अगर कुछ यानी एक भी दिख जाए तो हम उसको एडहेरेंट बोलेंगे। लेकिन अगर यही मैं इंटीरियर की बात करूँ तो ये इंटीरियर पॉइंट्स नहीं बनेंगे। उस केस में अगर मैं बोलती कि इंटीरियर पॉइंट्स का क्या सेट बनेगा, तो आप ओपन इंटरवल 0,1 ही लिखते, लेकिन एडहेरेंट पॉइंट्स में क्लोज इंटरवल 0,1 आएगा। क्यों? क्योंकि 0 और 1 भी यहाँ पे एडहेरेंट पॉइंट का काम कर रहे हैं। ओके, तो ये था कि इनफाइनाइट सेट की जब मैं बात कर रही हूँ और नॉन मेंबर्स, तो वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अल्फ़ा हमने 0 लिया एंड 1 लिया, ये भी एडहेरेंट पॉइंट्स हैं। बेशक ये एस में बिलोंग नहीं कर रहे, नॉन मेंबर हैं, लेकिन फिर भी ये एडहेरेंट पॉइंट्स बना रहे हैं, क्योंकि इनके आसपास अगर मैं देखूँ तो वो सेट एस के साथ कॉमन आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं देखूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये भी इनफाइनाइट सेट है, 1 से स्टार्ट हो रहा है अप टू सो ऑन जा रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नॉन मेंबर्स की बात करूँ और मेंबर्स की बात करूँ, देखो मेंबर्स की बात करूँ 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये सब क्या है? एडहेरेंट पॉइंट्स हैं। लेकिन नॉन मेंबर्स की बात करूँ तो क्या वो एडहेरेंट पॉइंट्स बनाएंगे? चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सिंपल सा लेते हैं, ये मैंने लिया 1 2 3 4, ठीक है, जाते तो अप टू सो ऑन है। अगर मैं 3 और 4 के बीच में कोई भी एक नॉन मेंबर ले लूँ, सपोज करो आई टुक 3.5, अब 3.5 के आसपास मैं छोटा सा इंटरवल बनाऊँ, क्या इस इंटरवल में या 3.5 जो है ये पूरा का पूरा नेचुरल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है, या कोई भी एक एटलीस्ट 1 पॉइंट भी नेचुरल नंबर के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा। ना ही 3.5 नेचुरल नंबर है, ना उसके आसपास के जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स, ये भी नहीं है, है ना। तो इसीलिए नॉन मेंबर्स जो है, देखो इस केस में ये एक नॉन मेंबर है, और ये नॉन मेंबर जो है वो क्या है? एडहेरेंट पॉइंट नहीं है, एडहेरेंट पॉइंट नहीं है। सो नेचुरल नंबर्स के केस में ओनली जो मेंबर्स हैं वो एडहेरेंट पॉइंट्स बना रहे हैं, बाकी जो नॉन मेंबर्स हैं वो एडहेरेंट पॉइंट्स नहीं बना रहे हैं, जबकि एन जो है वो एक इनफाइनाइट सेट है। यही हमने पीछे पढ़ा कि इनफाइनाइट सेट अगर होगा तो उसके मेंबर्स तो होंगे, नॉन मेंबर्स जो हैं वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा नॉन मेंबर्स जो है एडहेरेंट पॉइंट्स थे, लेकिन इस केस में नॉन मेंबर्स जो हैं वो एडहेरेंट पॉइंट्स नहीं है। ओके, नेक्स्ट, इफ अल्फा डज नॉट बिलोंग टू एस बट अल्फा इज एन एडहेरेंट पॉइंट, दिस इम्प्लाइज एस जो है वो एक इनफाइनाइट सेट होगा। अगर अल्फा जो है वो सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, यानी वो एक नॉन मेंबर है, पर वो फिर भी एडहेरेंट पॉइंट का काम कर रहा है, तो हम इम्प्लाई करेंगे कि जो सेट होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा, तभी जो है जो नॉन मेंबर है वो फिर भी एडहेरेंट पॉइंट बना रहा है। ठीक है, सो अ नॉन मेंबर कैन बी एडहेरेंट पॉइंट इफ एंड ओनली इफ नेबरहुड कंटेन्स इनफाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ द सेट। नॉन मेंबर भी एडहेरेंट पॉइंट हो सकता है, कब? जब उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट्स जो हो सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हो। देयर आर इनफाइनाइट एलिमेंट्स कॉमन बिटवीन द नेबरहुड ऑफ द नॉन मेंबर एंड द सेट। ये आप देख लीजिएगा, सेम वही डेफिनेशन है, वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल 1 से 0 और 1 हमने देखा इनफाइनाइट यहाँ पे एलिमेंट्स जो है वो कॉमन आ रहे थे सेट एस के साथ, इसीलिए हमने इस नॉन मेंबर को भी एडहेरेंट पॉइंट माना था। All the elements including end points are adherent points of an open or close interval। कोई भी हम open या close interval लें, हमेशा याद रखना अगर उसके लिए adherent points निकालना है तो end points हमेशा included होंगे। सपोज करिए मैंने एक open interval लिया 1,2, अगर मैं बोलूँ इनके adherent points कौन से होंगे, adherent points का सेट क्या होगा, तो आप बोलेंगे close interval 1,2। अगर मैं close interval 3,4 की बात कर रही हूँ तो इसके लिए adherent points क्या होंगे, close interval 3,4, यानी end points हमेशा included होंगे adherent points के लिए। लेकिन यही अगर मैं इंटीरियर के लिए देखूं तो ओपन इंटरवल, और यहाँ पे मैं इंटीरियर के लिए देखूं तो ओपन इंटरवल 1,2। सो आई होप यहाँ तक एडहेरेंट पॉइंट्स के रिलेटेड जितना भी था, की पॉइंट्स, रिजल्ट्स, उसकी डेफिनेशन, ये सभी आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट क्लास में हम क्लोजर ऑफ अ सेट पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी के साथ हम कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे। ओके, बाय बाय।